पोषण जो टॉपिक है, इस पोषण टॉपिक के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि पोषण जो होता है, आखिरकार ये पोषण है क्या। तो नॉर्मली भाषा में हम लोग पोषण का मतलब हम लोग भोजन, तो आखिर हम लोग जो भोजन करते हैं वही पोषण है। तो भोजन क्यों करते हैं? तो भोजन हमें जीवित रहने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकताएँ होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये पोषण जो है, आखिरकार पोषण का डेफिनेशन क्या है। तो हमारे शरीर में अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, जो कि हमारे शरीर में अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की प्राप्ति भोजन एवं बाहर से भी पदार्थ की जरूरत होती है। सिर्फ भोजन की आवश्यकताएं नहीं होती है हमारे जीवन में, है ना। ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए जो बाहरी पदार्थ है ना, उसको भी उपयोग करना चाहिए। आगे देखिए, हम लोग कोई कार्य करें या ना करें, ऊर्जा की आवश्यकता होती रहेगी। अगर जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई काम करते हैं, तब मेरे बॉडी का एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा खपत होता है। लेकिन हम कोई भी काम करें या ना करें, है ना, मेरा एनर्जी वो एनर्जी का उपयोग होता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि पलक का झपकना, उसमें भी एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकताएं होगी। हृदय का धड़कना, यानी तमाम बॉडी का ऐसे पार्ट्स है जो ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है कार्य करने के लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जीवों में पोषण के विधियां जो है ना, ये दो है। पहला एक स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या हो गया? तो स्वपोषी जो है, स्वपोषी नॉर्मली भाषा में हम लोग जानते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग परपोषी जीव कहेंगे। लेकिन यहाँ पे डिफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिए कि पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपने वातावरण में उपस्थिति सरल अजैव पदार्थ CO2, H2O और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, वह स्वपोषी जीव कहलाता है। स्वपोषी पोषण कहेंगे। जैसे में सभी हरे पौधे, जितने पृथ्वी पे हरे पौधे हैं, वो भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर वो, यानी किसी अन्य पादपों पर वो निर्भर नहीं रहते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल जो होते हैं, वो क्लोरोफिल के द्वारा क्या करते हैं, और वो अपना भोजन बना लेते हैं। ये क्लोरोफिल पत्तियों में पाए जाते हैं, है ना। क्लोरोफिल पत्ती में, जैसे उसका छाल होता है, छाल में भी क्लोरोफिल है, यानी कि हरा रंग जो है पत्तियों का, है ना, क्लोरोफिल के कारण ही होता है। जैसे सभी हरे पौधे, ठीक है। आगे है परपोषी। ये परपोषी किसको कहा जाता है? तो परपोषी हम कहेंगे वैसा जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वह परपोषी कहलाता है। जैसे मनुष्य होते हैं, मनुष्य अपना स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग जो भोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे पर आश्रित है। अगर मांसाहारी भोजन करते हैं तो किसी जीव पर आधारित है। अगर वो नहीं मिलेंगे तो हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं किसी अन्य चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हो गया मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े। अब परपोषी जो है, इस परपोषी के 3 विभाग है ना। इस परपोषी के 3 विभाग है। एक है पहला ये प्राणी संपोषी, दूसरा है मृतजीवी पोषण, तीसरा है परजीवी पोषण। तो सर्वप्रथम देखिए कि ये प्राणी संपोषण जो है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण कर देता है तथा उनका पाचन शरीर के अंदर में ही करता है। यानी भोजन जो है अपने अंदर रख कर, है ना, और उसको पाचन क्रिया के द्वारा उसको पचाने की क्षमताएं रहते हैं, जैसे अमीबा, मानव और जानवर। मृतजीवी पोषण के अंतर्गत में मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवों के शरीर एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे फफूंदी, कवक, गोबर छत्ता, ये सब क्या है, ये सब जो मृतजीवी है, ये मृतजीवी करते क्या है कि मृत जो सड़े गले जो मर जाते हैं, जैसे कि लकड़ी जब रहते हैं तो लकड़ी जो नमी स्थानों पर रहते हैं तो उस पर व्हाइट कलर का कुछ फफूंदी आ जाते हैं। चमड़ा वाला जो बेल्ट होते हैं, उस बेल्ट पर जो व्हाइट कलर का फफूंदी आते हैं, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं भुआ जाना। जैसे रोटी में व्हाइट का लग जाते हैं, वो फफूंदी ही होते हैं, ठीक है। अगला है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में है, इसमें दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर वो अपना भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन जिनसे वो भोजन प्राप्त करते हैं
है ना, जिनसे वो भोजन प्राप्त करते हैं उनको किसी प्रकार की कोई नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाता है। जैसे अमरवेल, जू मतलब जो बालों में जो ढील जिसको कहा जाता है, जू और जीवाणु, ये तमाम चीज़ें आपका यहाँ हमारे परपोषी के अंतर्गत में पोषण के अंतर्गत में था। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण, ध्यान दीजिएगा कि पेड़ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण बहुत ही मस्ट है, बहुत ही जरूरी है। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही कोई भी पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही अपना भोजन को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो देखिए डिफिनीशन है प्रकाश संश्लेषण का कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की सहायता से अपना भोजन को बनाने का काम करता है। ठीक है, इसका जो है कुछ देख लीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बोलते हैं इसको, जल, है ना, ये दोनों के ऊपर, ये दोनों साथ में मिलकर और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से, जो पौधे हरे भरे जो दिखाई देते हैं, क्लोरोफिल के कारण ही हम लोग को पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं। तो उससे ये मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और कुछ ऑक्सीजन का भी उन्होंने क्या करते हैं, उत्सर्जन करने का काम करते हैं, और H2O जल का भी उन्होंने क्या करते हैं, निष्कासित करने का काम करते हैं। तो ये मेरा कुछ सूत्र था प्रकाश संश्लेषण का। आगे देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण कुछ कच्चे पदार्थ होते हैं। कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को अगर हम लोग करते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट कोई ना कोई चीज़ें जरूरी रहते हैं। जैसे हम लोग को अगर घर बनाना है तो उसमें हम लोग को ईंट, सीमेंट, बालू, ETC ये तमाम चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। उसी प्रकार जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होगी तो उसमें भी कुछ पदार्थों की आवश्यकताएं होगी। तो वो पदार्थ कौन सा है? जैसे देखिए क्लोरोफिल है, उसके बाद सूर्य की प्रकाश चाहिए, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तमाम चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। क्लियर है? अगला है, ध्यान दीजिए, अगला है रंध्र। ये रंध्र क्या होता है? रंध्र जो होते हैं, जब पत्ती जो होते हैं, इस पत्ती के सतहों पर पाए जाते हैं, है ना, इस पत्ती के सतहों पर पाए जाते हैं, वो हम लोग क्या कहते हैं, उसको रंध्र कहते हैं। रंध्र देख लीजिए, पत्ती के बाहरी त्वचा में होते हैं। रंध्र के द्वारा, इसी रंध्र के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। जैसे रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करना और रंध्र के द्वारा O2 को यानी ऑक्सीजन को बाहर छोड़ने का काम करते हैं। ये क्लियर है? आगे देखिए, ये फिगर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये फिगर है एक वैसा, हमने रंध्र का 2 रंध्र के चित्र हमने बनाया है। और चित्र A में है जो खुला रंध्र है, और चित्र जो B में है बंद रंध्र है ना। ये फिगर में देख लीजिए, इसका पूरे का नाम देख लीजिए। ये बीच में जो आपको है ना नीला कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रंध्र छिद्र कहते हैं। यही रंध्र छिद्र हो गया, ठीक है। इसमें भी ये भी रंध्र छिद्र है, और ये दोनों जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है इसको द्वार कोशिका कहते हैं, और इसको ये दोनों में इसमें द्वार कोशिका है, ठीक है। और ये जो बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लोग हरित लवक कहते हैं। यानी कि इस प्रकार हम लोग को क्या किया जाता है, पौधे के द्वारा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, जिससे मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और मनुष्य के द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं। हालांकि वायुमंडल में भी कुछ गैस होते हैं जो उसको भी वो क्या कर लेते हैं, ग्रहण करने का काम करते हैं। तो देखिए, ये मेरा पहला चित्र है खुला रंध्र, और ये है बंद रंध्र।